हरियाणा में निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों के स्वागत में सम्मान समारोह का आयोजन और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में सम्मान समारोह का ये आयोजन किया गया है। पंचकमल में बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक समारोह में शामिल हुए हैं। संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा शामिल हैं। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सह प्रभारी मौजूद हैं। तमाम मंत्री विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। निकाय चुनाव जीते मेयर और पार्षद के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी देखिए मंच पर मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो दिखाते हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज भव्य स्वागत पंचकुला कार्यालय में जो सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे हरियाणा के संगठन को एक नई दिशा देने वाले कार्यकर्ताओं के अंदर कार्यकर्ता का जो मान और सम्मान भरने वाले ऐसे हमारे प्रभारी सतीश पूनिया जी का जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हमारे संगठन के महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी जो संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव के समय में भी कोई भी सिंगल वार्ड भी जहां हम लड़ रहे थे वहां भी कार्यकर्ताओं के बीच में गए, ऐसे संगठन मंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। इस चुनाव में जो प्रभारी मंत्री के रूप में काम किया ऐसे रणबीर गंगवा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, राजेश नागर जी, कृष्ण वेदी जी। एक बार हमारे मंत्रीगण मंच पर हैं, मंत्रियों का भी विपुल गोयल जी जिनकी पंचकुला में जो बड़ी जीत हुई है, और कार्तिकेय शर्मा और रेखा शर्मा दोनों हमारे राज्यसभा के सांसद। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे चुनकर आए तीनों मेयर, तीनों चेयरमैन और सभी जो पार्षद चुनकर आए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की जीत, आप सभी ने जनता का आशीर्वाद लेते हुए जो हरियाणा की जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर जो मोहर लगाने का काम किया है। एक बार जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियों पर आज हरियाणा की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि जिस विश्वास के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो आह्वान किया कि आज जो डबल इंजन की सरकार हरियाणा में चल रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार का निवेदन जो हरियाणा की जनता से किया और हरियाणा की जनता ने जो दिल खोलकर आशीर्वाद दिया, एक बार हरियाणा की जनता के लिए भी तालियां बजा के स्वागत, अभिनंदन। आज का ये चुनाव का उत्सव और जिस प्रकार से जो 2024 के बाद लोकसभा चुनाव के बाद जो विजय का रथ हरियाणा से शुरू हुआ था और उसके बाद अनेक प्रांतों में ये रथ घूम रहा है और हरियाणा की चर्चा हर चुनाव में होती है। उस चुनाव के बाद निकाय के चुनाव पहले हुए थे, उसमें भी जनता ने इसी प्रकार का आशीर्वाद देने का काम किया था और अब दूसरी बार फिर से जनता ने आज सभी निगमों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है। भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार है, पालिकाओं में परिषदों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी जो पंचायत का जो थरी सिस्टम है, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और पंचायतों में भी आज जो भारतीय जनता पार्टी के विचार की जो छोटी सरकारें बनी हैं, ये हरियाणा की जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद हमें मिला है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके जनता की इसी प्रकार से सेवा करने का काम करेगा। और मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की हमारे केंद्रीय नेतृत्व में, जो प्रदेश के नेतृत्व ने जो संकल्प पत्र, जो 21 संकल्प हमने इस चुनाव में लिए, अलग अलग निगमों में भी अलग अलग से कुछ संकल्प हमने लिए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने
217 जो संकल्प हमने विधानसभा में लिए थे, 63 संकल्प पूरे करने का काम किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ। और बहुत जल्दी जो 153 संकल्प बचे हैं उनको भी पूरा करने में मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार लगी है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जो ये संकल्प हमने लिए हैं, निगमों के चुनाव में लिए हैं, इनको भी हरियाणा की सरकार 100% अक्षर से पालन करते हुए उसको पूरा करने का काम करेगी। इसी आशा और निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे ऐसे संगठन महामंत्री जो जहाँ जाते हैं इतनी मजबूती से संगठन खड़ा करते हैं। असम और त्रिपुरा जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं बनती थी, वहाँ उन्होंने एक ऐसा मजबूत संगठन दिया कि आज तीसरी बार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जब से हरियाणा में आए हैं लगातार प्रवास उनका रहता है, दिन हो या रात हो उनकी गाड़ी सड़क पे होती है। तो ऐसे संगठन महामंत्री जिनके लगातार प्रयासों से हम हरियाणा में विजय की तरफ बढ़ते जाते हैं, ऐसे संगठन महामंत्री आदरणीय फणींद्र नाथ शर्मा। 2 मिनट बोल दो ना दादा, आज तो चाहिए आपके इसलिए ताली बजाया मैंने समझ में नहीं आया। दोबारा एक बार बुलाने ताली जोर से करने से समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आज इस जीत के बधाई के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय घोषी प्रदेश मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी, हरियाणा प्रदेश के माननीय मंत्री, सांसद, पार्टी के महामंत्री से लेकर पदाधिकारी, कल जो परिणाम के आधार पर तीनों माननीय मेयर, चेयरमैन, पार्षद से लेकर सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और सभागार में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे बुलाया कि आपको कुछ बोलना है, मैंने कहा था मुझे सुनना है। और वो कार्यकर्ता भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनने के लिए इच्छुक है। जब आदेश मिला तो खड़ा हो गया, खड़ा होना तो कुछ बोलना पड़ेगा। तो हमने पहले सोचा था कि हरियाणा में इस बार वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए। केरल में इतना हुआ, बंगाल में हुआ, असम में हुआ, तमिलनाडु में इतना प्रतिशत हुआ। इस आधार पर हमको भी वोट पुटिंग परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। लास्ट जो चुनाव हुआ, मेरा जो समीक्षा के आधार पर जिन्होंने कहा इस बार प्रतिशत पहले से बढ़ा है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? इस वार्ड में बढ़ा ना, इसलिए आवाज़ कम है। तो अच्छी संख्या में वोट देने का धीरे धीरे नगर निगम में भी आ रहा है। मौसम ऐसा ही था कि इस बार अलग प्रकार की रिजल्ट की हरियाणा प्रदेश जनता ने, वोटर ने मन बनाया बीजेपी को जिताएंगे तो वोट देना पड़ेगा, इसलिए वोट देने के लिए निकल कर भी आया है। आज जिस प्रकार से आप लोगों को बुलाकर प्रदेश में ऐसा कार्यक्रम किया, मेरा एक अनुरोध है, सभी वार्डों में भी सभी कार्यकर्ता को बुला करके इस चुनाव में गर्म जोश पर थोड़ा कार्यक्रम होने से अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है संगठन की दृष्टि से। सभी कार्यकर्ता को बुला करके एक बार बात करेंगे, बात सुनेंगे, अनुभव सुनेंगे चुनाव का। तो कार्यकर्ता को भी लगते हैं केवल चुनाव के पहले हमको याद करते हैं, ऐसा नहीं, चुनाव के बाद में भी हमको बात सुनते हैं और इसी अनुरूप होना भी चाहिए। आज जो लोग जीत कर आया है तो उनका भी जिम्मेदारी बन जाते हैं।
फ्री टायर सिस्टम में आज सांसद भी है, विधायक भी, मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर आज मेयर से लेकर पार्षद तक है। पार्टी ने विश्वास और भरोसा के आधार पर आपको टिकट दिया। पार्टी के कार्यकर्ता ने नीति के आधार पर मेहनत करके आपको जिताया और पार्टी के ऊपर भरोसा रखकर वोटर ने वोट देकर आपको मैंडेट दिया है। बीजेपी के ऊपर भरोसा रखा है, इसलिए आगे हमारा काम से भी हमारा लोगों का मन जीतने का अवसर आपको मिला है। पार्टी ने भी आपको देखेगा, समाज भी आपको देखेगा और एक समाज का, पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता है आप। कोई नया होगा, कोई पुराना कार्यकर्ता होगा, लेकिन आज इस अवसर पर सभी को मैं कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ, विनम्रता से अनुरोध करता हूँ, पार्टी का काम को आप बाकी काम के साथ जोड़ना खुद को पड़ेगा। पार्टी संगठन की कार्यक्रम में आपको जोड़ना पड़ेगा, स्वयं जोड़ना पड़ेगा। घर के लोगों को जोड़ने का आदत जो बनी थी उसको धीरे धीरे समाप्त करके खुद को आगे आकर संगठन हो, सरकार के काम हो, आपको आप जोड़ेंगे तो मुझे लगता है हरियाणा में कल ये रिजल्ट केवल हमारे हरियाणा के लिए नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी से लेकर सभी ने ट्वीट किया और देश भर के लोगों ने उसको लेकर हरियाणा को धन्यवाद दिया। ये हमारे लिए कम नगर निगम जैसे चुनाव हो सकते हैं, पालिका का हो सकते हैं, लेकिन ये विषय देश भर के लिए गया। जैसे विधानसभा चुनाव का परिणाम लेकर देश भर में उत्साह का हुआ था, कल भी ऐसा हुआ। पश्चिम बंगाल विजयी होने के बाद जैसा देश के लिए उत्साह का वातावरण हुआ था, काल भी हरियाणा ऐसा अच्छा चुनाव का परिणाम आने के बाद देश के प्रधानमंत्री जब ट्वीट करते हैं, गृह मंत्री ट्वीट करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, अमित भाई जी करते हैं, इससे हमको मालूम होता है कि आज देश हमारा लोग पार्टी के साथ है, सरकार के साथ है और विकसित भारत बनाने का भी काम शुरू होने का यही समय से हमको आगे जाएंगे। इतना ही बोलकर हम सबको प्रणाम देकर सभी कार्यकर्ता को मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं और आगे भी ऐसा समय जब आएगा उस समय भी हमको यही दिशा से हमको चलना पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। भारत माता की नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा का। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोकसभा का चुनाव हुआ, हम 5/10 पर खड़े थे। कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश निराशा के माहौल में था और उसके बाद प्रभारी के तौर पर परमानेंटली, क्योंकि लोकसभा से बहुत थोड़े समय पहले डॉक्टर सतीश पूनिया जी को हरियाणा का इंचार्ज बनाया गया था, लेकिन उसके बाद जब हम 5/10 पर खड़े थे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निराशा थी कार्यकर्ताओं में। ऐसे समय पर कार्यकर्ताओं के बीच में आकर परमानेंटली रहना, उनमें लगातार उनका मार्गदर्शन करना, उनके अंदर साहस भरना और हरियाणा को फिर से ये विश्वास दिलाना कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। ऐसे प्रभारी जो एक एक कार्यकर्ता को आज हरियाणा में जानते हैं, उसकी चिंता करते हैं, लगातार जिनके मार्गदर्शन में हरियाणा का संगठन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम रोज विजय के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर सतीश पूनिया जी को मैं आज आमंत्रित करती हूँ। आओ मंत्री जी, आ जाओ, मेरे वाली खाली है। अभी तो मेरे वाली खाली है, जब तक नहीं बोलूं बाद में कर लेना खाली। आज सब दादा की धोती की तरफ देख रहे हैं। मेरे को भी सुबह पता नहीं लगा धोती में दादा है कि दादे में धोती है। छोटी सी जगह में खूब ठाट बाट कर रखे हैं।
अच्छा, अपने हरियाणा का वो अपने भिवानी का जिलाध्यक्ष है, कहाँ गए हो? कहाँ खड़े हो ना, देख। ये और फणींद्र नाथ जी आमने सामने खड़े हो जाएं जब लगता है बीजेपी का काम सर्वस्पर्शी है, सब जगह। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नितिन नवीन जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आज इस नगर निकाय के हमारे सभी नवनिर्वाचित मेयर, सभापति, अध्यक्ष और सभी पार्षदगण के अभिनंदन समारोह में हम सब के बीच में विराजमान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे बीच में उपस्थित संगठन मंत्री जी, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, सभी वरिष्ठ सांसदगण और अभी हमारे बीच में 3 ऐसे सभी प्रमुख नगर निगमों के निर्वाचित मेयरगण, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों। पहले तो मैं चाहूँगा कि एक बार, क्योंकि हमारे यहाँ बूथ से लेके, मंडल से लेके, जिले से लेके, प्रदेश से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अध्यक्षीय व्यवस्था है, उन्हीं की सरपरस्ती में हम आगे बढ़ते हैं। सरकार हमारे एक कारक होती है जिसकी छवि के कारण जनता हमें जनादेश देती है। तो मोहनलाल बड़ौली जी और नायब सैनी जी के लिए, उनके नेतृत्व के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। हमारे 3 मेयर जीते, तीनों की अलग अलग खूबियां हैं। अक्षिता जी को तो मैं नहीं जानता, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं, हमारे राजीव जैन जी और हमारे श्यामलाल बंसल जी। राजीव जी का भी एक विशेषता है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन श्यामलाल जी की जीत से तो मुझे लगा कि एकदम मोक्ष की प्राप्ति सी हो गई हो जैसे। थोड़ी ताली जोरदार बजाओ। ईमानदारी से मेरे को भी दया सी आने लगी थी। आज इन्होंने भी टिकट भी बड़े इनोसेंट ही मांगे, बोले जी 3 बार हार गया, एक बार जीतने वाले टाइम भी दे दो। तो अध्यक्ष जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, बाकी सारे चुनाव समिति ने, सबने बड़ा अच्छे से श्यामलाल जी का कुंवारपना उतार दिया। श्यामलाल जी की जीत से प्रसन्नता हुई सबको। राजीव जी राजनीति में लंबे समय से थे, पर दिक्कत ये हो गई कि घरवाली मंत्री बन गई। आदमी के जीवन में इससे बड़ा संकट नहीं हो सकता। टिकट खुद की मांगने जाए, घरवाली को दे दे पार्टी। अच्छा, लुगाई चुनाव उसको लड़ाना भी टेढ़ी खीर है। जीत जाए तो डायरी लेके पीछे पीछे घूमो, नोट करते रहो, और हार जाए तो रोटी खाते वक्त हमेशा कहेगी तेरे कारण हार गई। अब राजीव जी ने बड़े स्मार्ट तरीके से बदला लिया इस पूरी एट्रोसिटी का। इन्होंने भी तय कर लिया कि एक बार नहीं 2 बार बनना है। तो 2 बार मेयर बनने के बाद आदमी मंत्री के बराबर हो जाता है। बजाओ ताली जोर से। अक्षिता जी को मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन आदमी के रुतबे का मतलब कुर्सी कैसे मतलब पावर दे देती है। तो मेरे पास फोन आया इनका, अननोन नंबर था, लेकिन मैं उठा लेता हूं। इन्होंने सीधे कहा लो बात करो। कौन बात कर रहा, किससे करवा रहा है पता नहीं। तो कोई वोट देने वाले थे, वो इनके पास आके बोले किसी जिम्मेवार आदमी से बात करो। मेरा नंबर लिया और मेरे से बात करा दी। मैंने कहा भी वोट दे देना, और तो क्या करें। तो यानी कुर्सी का प्रभाव ये होता है कि आने से पहले ही रुतबा विकसित हो जाता है कम उम्र में। और अंबाला जैसी जगह में मेयर बनी है, तो जोरदार ताली इनके लिए भी।
अब हमारे मंत्री हैं विपुल गोयल जी, श्यामलाल जी के चुनाव में, और कंवरपाल जी दोनों ही थे ना। एक पार्टी की तरफ से अध्यक्ष जी ने लगाया और एक सरकार की तरफ से नायब जी ने लगाया। और शर्मा जी देख रहे हैं मेरी तरफ। अरविंद शर्मा जी का कोई मुकाबला नहीं है, वैसे मैं इनको जानता हूं। अरविंद से आपके साथ कौन थे? रामोतार जी और अरविंद शर्मा जी, और गंगवा जी और अर्चना जी, और अरविंद जी के साथ में रामोतार जी थे। बेदी जी किसके साथ थे? सुरेंद्र आर्य जी, और राजेश नागर जी और कमल यादव जी। तो ये डबल विकेट टूर्नामेंट था, एक मंत्री से एक पार्टी का आदमी। गौरव गौतम जी कहाँ है? गौरव गौतम जी आए नहीं, सुरेंद्र जी हैं। कृष्णलाल पंवार जी के साथ में जवाहर सैनी जी। और कोई बचा नहीं। इनके लिए इतनी जोरदार बजाओ ताली जो दिल्ली तक सुन जाए। ये ईमानदारी से, मतलब जो कई बार कांग्रेस के लोग कहते हैं ना वोट चोरी करते हो और ये काम करते हो वो करते हो, मैंने इन लोगों को, मंत्री और पार्टी के सभी जिम्मेवार लोग ये ज़मीन पे काम कर रहे थे। मैं अध्यक्ष जी को कह भी रहा था, मैंने कहा आपने बहुत ही स्मार्टली और लोगों को डेप्यूट किया है, उनको काम दिया है। और अध्यक्ष जी वैसे भी उदार स्वभाव के हैं, कोई भी काम मांगने वाला आता है उसको फट से काम दे देते हैं। एक दिन कोई कार्यकर्ता आया, कोई सीनियर आदमी, बोले जी काम नहीं है, तो बोले काम कर, दिवाली का टाइम है, दफ्तर पे लड़ी लगा दे। तो काम सबको देते हैं, ठाला किसी को नहीं रहने देते। लेकिन मैं अभी मीडिया के लोगों से बात कर रहा था, तो बोले जी कांग्रेस वाले वोट चोरी का, ईवीएम खराब होने का आरोप लगाते हैं। मैंने कहा उनका तो दिमाग खराब हो गया, उनके फ्यूज उठ गया, इसलिए वो तो ऐसी बात करेंगे। लेकिन जीत के कई कारक होते हैं, लेकिन इस हरियाणा के निकाय के चुनाव को, क्योंकि हरियाणा तो मिथक तोड़ने का माहिर है कि 2014 में हमारी सरकार बनी तब भी ये शर्तें लगती थी सरकार नहीं बन सकती, दोबारा नहीं बन सकती। फिर कहते जी 2 बार बन गई, काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, अब के देखते हैं तिबारा तो बन ही नहीं सकती। और तिबारा भी हमने नायब जी के नेतृत्व में मजबूती से सरकार बना के उस मिथक को तोड़ा। ये जो मैंडेट है, ये जो जनादेश है, और हरियाणा की प्रजा को मैं खास तौर पर धन्यवाद दूंगा, और आपको मैं गुजारिश करूंगा कि सब फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर था हरियाणा की प्रजा, हरियाणा की जनता, जिसने भारतीय जनता पार्टी को विचार के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, काम के आधार पर, तो हरियाणा की जनता दिल्ली को देखती है, दिल्ली की नीति और नीयत को देखती है। और इसलिए हरियाणा की जनता को कोटि कोटि अभिनंदन कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को, हरियाणा को नायब जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप हरियाणा के हमारे इस मकसद पर मजबूती से मोहर लगाई। तो ये जीत भरोसे की जीत है, ये जीत भविष्य की जीत है, ये जीत संभावनाओं की जीत है। और इसलिए इस जीत में वो परिश्रमी कार्यकर्ता, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सीनियर लोग हैं, इसलिए मैं उनको कह रहा था, कांग्रेस के लोगों को, कि आपके नेताओं का अता पता नहीं होता, आपके कार्यकर्ताओं का पता नहीं होता। आप इल्जाम लगाते हो, लेकिन यदि जीत देखनी हो, संगठन देखना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का काम देखना चाहिए, जो छोटे काम को भी, छोटे छोटे काम को, एक छोटी सी नगर पालिका में अरविंद शर्मा जी को मैंने ऐसे ही फोन किया, मुझे लगा कि भाई कैबिनेट के मंत्री हैं, कहीं व्यस्त होंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे बताया कि बोले जी मैं 8 बार तो सांपला होके आया हूं और अभी भी वही हूं। सांपला हुड्डा जी का गढ़ माना जाता है, तो मुझे ही कह रहे थे कि साहब गढ़ तोड़ दिया। मैंने कहा प्रजातंत्र है, गड़बड़ तो बचे ही नहीं। लेकिन फिर भी जब कोई पार्टी की किसी सरकार का मंत्री जमीन पर एक एक वार्ड में झोली फैला के लोगों को ये भरोसा देता है कि हमारी सरकार अच्छी सरकार देगी, निकायों में एक अच्छी गवर्नेंस देगी, उस भरोसे की जीत है। इसलिए सांपला जैसी नगर पालिका को जीतना सामान्य बात नहीं। तो मित्रों, जीत उत्साह देती है, आनंद देती है,
बहुत उमंग देती है, लेकिन जीत चुनौती भी है। तीसरी बार सरकार और सरकार उम्मीदों पर खरा उतरे, सरकार की चाल अच्छी है, सरकार की नीयत अच्छी है, लेकिन बहुत नीचे की जो ग्रास रूट की सरकार होती है, वो चाहे पंचायती राज की हो चाहे निकाय की हो, क्योंकि सीधे सीधे सामान्य लोगों की सामान्य व्यवस्थाएं, सामान्य अपेक्षाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि उनको पूरा करना ही बड़ी चुनौती होती है। मेरे यहाँ एक राजस्थान में मेरे मित्र हैं, एक विधायक बने फिर मंत्री बन गए, मेरे साथ कहीं ट्रैवल कर रहे थे। छोटे आदमी की, शहर के आदमी की अपेक्षा क्या होती है, तो फोन आया उसके पास किसी कार्यकर्ता का, सामान्य व्यक्ति का, तो उसने फोन पे जो टोन से जवाब दिया मुझे लगा परेशान हो गया। फिर 10-5 मिनट बाद उस व्यक्ति का फिर फोन आया, फिर तीसरी बार फोन आया, फिर चौथी बार फोन आया, तो उसने वहां के पार्षद को फोन किया, यार सीताराम ये श्यामलाल का फोन आ रहा है, इसकी एक समस्या देखना क्या है। तो वो आपस में उनकी चर्चा चल रही थी, इतने में फिर श्यामलाल का फोन आ गया पीड़ित का। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इतना परेशान क्या हो रहा है, कोई कितनी भारी बात है। बोले भारी कुछ नहीं है, श्यामलाल के घर के बाहर कोई गाय गोबर कर गई, और वो जो व्यक्ति जिसके घर के बाहर गाय ने गोबर किया मंत्री को फोन कर रहा है, बोले तेरे को वोट इसलिए दिए क्या, काम नहीं कराएगा। तो उसने सीताराम को कहा, सीताराम ने भी गफलत की। आखिर में मंत्री ने कहा एक काम करता हूं, कस्सी लेके मैं ही आ जाता हूं, मैं हटा देता हूं। यानी अपेक्षाओं की पराकाष्ठा है। तो मैं विपुल जी को यही कह रहा था कि अब जनता ने अपने पाले में गेंद डाल दी। हम सब की अपेक्षा ये है कि हरियाणा में जिस तरीके से संगठन उन्नत हुआ, सरकार अच्छी चल रही है, लेकिन शहरों की सरकार देश में अर्बन गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल खड़ा करे कि लोग ये देखें कि वास्तव में हरियाणा की सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ में इस जनादेश का सम्मान किया है। बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे। निकाय चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद ये सम्मान समारोह पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे।